हेलो एवरीवन, साक्षी किड्स क्लब में आपका स्वागत है। आज हम मैथ सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। आज हम मैथ सब्जेक्ट का एडिशन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो सीनियर केजी से हमें पढ़ाया जाता है। एडिशन पढ़ना बहुत ही जरूरी पार्ट है। एडिशन हमें टेबल्स याद करते समय भी बहुत यूजफुल होता है। तो चलिए एडिशन टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं। 1 to any number will give you the next number। यानी कि अगर हम किसी भी नंबर में 1 ऐड करते हैं तो हमें उस नंबर का जो नेक्स्ट नंबर होता है वही आंसर मिलता है। तो अब एग्जाम्पल 2 + 1 = 3। यानी कि अगर हमने 2 में 1 ऐड किया तो हमें 3 आंसर मिलता है। 2 का जो नेक्स्ट नंबर होता है वही आंसर होता है अगर हम उसमें 1 ऐड कर रहे हैं। अब जैसे कि हमारे पास 2 चॉकलेट्स है और एक चॉकलेट हमारे पास आ गई, तो हमारे पास कितनी चॉकलेट हो गई? 3 चॉकलेट्स हो गई। वैसे ही अगर 2 फिंगर से, समझिए ये 2 फिंगर से, और उसमें अगर 1 फिंगर ऐड हो गया तो हो गए 3, तो यानी कि 3 फिंगर्स हो गए। तो आपको ये समझना है कि अगर किसी भी नंबर में 1 ऐड हो जाता है तो उस नंबर का जो नेक्स्ट नंबर होता है वही आंसर आ जाता है। अब जैसे कि 2 में अगर 1 ऐड हुआ तो 2 का जो नेक्स्ट नंबर है वही उसका आंसर आ जाता है। अब 2 के बाद कौन सा नंबर आता है? 2 के बाद 3 नंबर आता है। तो अगर 2 में 1 ऐड हो जाए तो आंसर 3 आता है। वैसे ही 5 + 1 = 6। अब 5 में हमें 1 ही ऐड करना है तो 5 का जो नेक्स्ट नंबर होता है वही उसका आंसर आ जाता है। अब यहाँ पे मैंने एक 2 डिजिट नंबर भी लिया है। 13 + 1 हमें करना है। तो मैं यहाँ पे 1 टेंस से नहीं बता रही हूँ, मैं आपको सिर्फ इजी मेथड से बता रही हूँ। 13 के बाद जो नंबर आता है वही उसका आंसर होता है। तो 13 के बाद कौन सा नंबर आता है? 13 के बाद आता है 14। तो 13 में अगर 1 ऐड हो जाए तो आंसर आता है 14। तो ये सारी हो गई 1 की कंसेप्ट। अब हम 0 की कंसेप्ट देखते हैं। Adding 0 to any number will give you the number itself। यानी कि अगर हमने किसी भी नंबर में 0 ऐड कर दिया तो हमारा आंसर द नंबर itself आ जाता है। अब जैसे कि 0 + 1 = 1। यानी कि आपने किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड कर दिया तो उसका आंसर नंबर इटसेल्फ ही होता है। अब जैसे कि मेरे पास 1 पेंसिल है, अगर हमने 1 पेंसिल में 0 ऐड कर दिया तो हमारा आंसर 1 ही होता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। 0 + 1 = 1। यानी कि हमने 1 में 0 ऐड किया है लेकिन उसका आंसर 1 ही आता है। अब नेक्स्ट है 4 + 0 = 4। 0 स्टार्टिंग में आया या फिर लास्ट में आया, आंसर 1 ही होता है। अब मैंने 2 डिजिट में भी यहाँ पे नंबर 1 लिया है। अब यहाँ पे नंबर है 21 + 0। तो 21 + 0 में अगर हमने 21 में 0 ऐड किया तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? हमारा आंसर 21 ही आ जाता है। क्योंकि अगर हमने 21 में 0 ऐड किया तो 0 यानी कि कुछ नहीं। इससे पहले मैंने 0 की कंसेप्ट आपको पढ़ाई है, उसका भी वीडियो मैंने अलग से अपलोड किया है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो 0 का कंसेप्ट आप उस वीडियो में देख लेना। तो 21 + 0 अगर हमने कर लिया तो हमारा आंसर 21 ही आ जाता है। अब हम नेक्स्ट पेज ओपन कर लेते हैं। इस तरह से हमने नेक्स्ट पेज ओपन कर लिया है। Adding 2 number in either order gives the same answer। यानी कि अगर हमने 2 नंबर्स ले लिए
अब जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ही आपको समझा देती हूँ। 25 + 12 तो आंसर क्या आ जाता है 37। अब कैसे आता है, पहले हमें ये साइड ऐड करनी है। 5 + 2 कितने आंसर हो गए 7। तो यहाँ पे 5 + 2 के नीचे 7 आ जाएगा और 2 + 1 = 3। तो 2 + 1 के नीचे 3 आ जाएगा। तो आंसर हो गया 37। अब हमने यहाँ पे 25 + 12 किया है। तो यहाँ पे अगर हमने 12 + 25 किया तो भी हमारा आंसर 37 ही आता है। हमने इसको किसी भी तरह से अगर ऐड किया 25 + 12 या फिर 12 + 25 ऐड किया तो हमारा आंसर 37 ही आता है। मैंने यहाँ पे आपको 2 डिजिट नंबर में समझाया है, मैं आपको 1 डिजिट नंबर में भी समझा देती हूँ। अब जैसे कि 3 + 2 = 5 आता है। कैसे, हमें 3 फिंगर्स लेने हैं और फिर उसमें 2 फिंगर्स ऐड कर देने हैं तो हमारा आंसर 5 हो गया। तो 3 + 2 = 5। आप 2 + 3 करके भी 5 आंसर आ जाता है। अगर हमने 3 + 2 ऐड किया तो हमारा आंसर 5 आ जाता है और अगर हमने 2 + 3 भी ऐड किया तो हमारा आंसर 5 आ जाता है। आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि अगर हमने इसको उल्टा करके भी ऐड किया तो हमारा आंसर सेम ही आता है। अब नेक्स्ट है कॉलम एडिशन ऑफ 2 डिजिट्स। अब हम यहाँ पे कॉलम एडिशन देखेंगे। मैं आपको वर्टिकल एडिशन भी दिखाऊंगी पर पहले हम कॉलम एडिशन देखेंगे। तो कॉलम एडिशन में आपको हमेशा वंस और टेंस में ही ऐड करना होता है, जो आपको बहुत हेल्पफुल होता है एडिशन करने में। तो अब पहले हम वंस की साइड ऐड करते हैं। तो वंस की साइड में जो भी नंबर होता है हमें पहले वो ऐड कर देने हैं। अब वंस और टेंस हमें 42 + 12 करना है, इसका सम हमें निकाल लेना है। तो हमें क्या करना है, टेंस की साइड में 4 लिख देना है और वंस की साइड में 2 लिख देना है और +12 तो टेंस की साइड में 1 और वंस की साइड में 2। तो पहले हम वंस की साइड ऐड करेंगे 2 + 2। 2 + 2 कितने होते हैं, 2 + 2 4 होते हैं। तो 2 + 2 हमें 4 लिख देना है। हमें एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम एडिशन करते हैं या फिर कितने भी डिजिट्स का हमारा नंबर होता है तो हमें सबसे पहले वंस की साइड ही ऐड करनी है। तो 2 + 2 4 हो गया। आप फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हैं। अब हम टेंस की साइड सॉल्व करेंगे। 4 + 1 तो 4 + 1 कितने होते हैं, आपको मैं और एक ट्रिक देती हूँ। अगर आपका नंबर बहुत बड़ा होता है और हमारे पास उतने फिंगर्स नहीं होते हैं तो आपको इसमें से जो भी बड़ा नंबर है वो माइंड में रखना है। अब हमारा 4 नंबर है तो 4 हमें माइंड में रख देना है और जो नेक्स्ट नंबर है उतने फिंगर्स लेने हैं। तो नेक्स्ट नंबर हमारा 1 है, उतने हमने फिंगर्स ले लिए हैं, 1 फिंगर ले लिया है। अब 4 फर्स्ट नंबर है तो 4 के आगे से हमें 1 टाइम काउंट करना है। तो अब 4 के बाद कौन सा नंबर आता है, 4 के बाद डायरेक्टली 5 आ जाता है। तो 4 + 1 5। मैंने आपको एडिशन मेथड भी बताई है, आप वैसे भी कर सकते हैं या फिर 4 को माइंड में रखकर उसके आगे 1 टाइम काउंट करके कर सकते हैं। तो 4 + 1 आ जाता है 5। तो इस तरह से 42 + 12 का आंसर होता है 54। तो ये हो गई कॉलम मेथड। अब मैं आपको वर्टिकल मेथड समझा देती हूँ। वर्टिकल मेथड में भी हमें वंस और टेंस लिख देना है। आप अगर नहीं भी लिखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आपको समझने में आसानी हो जाती है अगर आप यहाँ पे वंस और टेंस लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमें पहले क्या आता है, पहले वंस फिर टेंस, यहाँ पे भी पहले वंस फिर टेंस।
अब आपको क्या करना है, जो वंस की साइड है वो पहले ऐड करनी है। तो वंस और यह भी वंस है, तो 2 + 2 कितने होते हैं? 2 + 2 4 होते हैं। तो मैं यहाँ पे आंसर के वहाँ पे भी टेंस और वंस लिख देती हूँ। तो पहले 2 और 2 + 2 कितने होते हैं? 4। हमें वंस के नीचे 4 लिख देना है और फिर टेंस की साइड ऐड करनी है। तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है। अब मैं आपको समझने के लिए ऐसे एरो कर लेती हूँ। अब 4 + 1 कितने होते हैं? 4 + 1 5 होते हैं। तो हमें टेंस के नीचे 5 लिख देना है। तो ये हमारी वर्टिकल मेथड हो गई। 42 + 12 = 54। तो हमारा आंसर तो सेम आ गया है, यानी कि हमारा आंसर राइट है। आप वंस और टेंस लिख के ही वर्टिकल मेथड कर लीजिए, ताकि आप वर्टिकल मेथड करने में कंफ्यूज नहीं होंगे। पर ज्यादातर आपको कॉलम मेथड इजी जाएगी और वो आपको याद भी रहेगी। तो अब यहाँ पे वैसे ही कुछ एग्जाम्पल्स है। 3 + 3 6 होते हैं। अब आपको 3 माइंड में रखने हैं और 3 फिंगर्स लेने हैं। हमारे 3 माइंड में है 4 5 6। यहाँ पे हमने 6 लिख दिया। अब 4 के नीचे तो कुछ भी नहीं है, यानी कि 0 है। कुछ भी नहीं यानी कि 0। 0 की कंसेप्ट तो आपको पता है ना, आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको ये समझ में आ जाएगी। तो 4 + 0 4 ही होते हैं। तो हमारा आंसर आ गया 46। ऐसे ही आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।